नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आईटीसी का फुल कंप्लीट एनालिसिस ऑन द फंडामेंटल्स एंड इवन ऑन द टेक्निकल्स, सारे एनालिसिस हम आज के वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फंडामेंटल्स। सो हम अभी देख रहे हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी का भी करंट प्राइस 472 चल रहा है एंड इसका बुक वैल्यू 60 रुपीज़ है। ये स्टॉक डिविडेंड यील्ड में 3% के अराउंड डिविडेंड्स देता है एवरी ईयर। अब हम लोग अगर इस कंपनी की अच्छी बात देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो इस कंपनी का 28 है, जो कि इसके इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छा है इसके कंपेयर में। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो सेल्स इसने पिछले क्वार्टर से ग्रोथ है, अराउंड 2000 करोड़ का ग्रोथ है इसके पिछले क्वार्टर से। एंड इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है पिछले क्वार्टर्स में जैसा था उसी वैसा ही इस क्वार्टर्स में भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर देखें तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है इस क्वार्टर में, बट इस कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, सेल्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो हमें डरने की बात नहीं है। अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में देखें तो इस कंपनी की जो टोटल रिजर्व्स हैं वो 74,000 करोड़ के हैं एंड इनकी इस कंपनी की ओनली बोरोइंग 300 करोड़ की है। तो ये कंपनी फुल्ली डेब्ट फ्री कंपनी है एंड इनके पास काफ़ी अच्छे रिजर्व्स हैं इनके पास, जिसमें इनको ऑपरेशनल करने में काफ़ी इनको मदद आएगा। अब इस कंपनी की सबसे अच्छी अगर बात देखें हम लोग तो इसकी शेयर होल्डिंग कैटेगरी देखते हैं। तो इस कंपनी में जो FIIs हैं, FIIs के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 40% के आसपास होल्डिंग FIIs रखते हैं एंड इन्होंने पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम किया है अपना होल्डिंग, बट फिर भी 40% काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है। स्पेशली विद DIIs भी है, DIIs भी काफ़ी अच्छे होल्डिंग में 44% के ऊपर हैं एंड इवन द गवर्नमेंट के भी इसमें होल्डिंग्स है 0.04। ये प्रोबेबली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होंगे एंड पब्लिक के पास भी माल कम जा रहा है। आप देख सकते हैं 15% से पब्लिक के पास 14% पे आ चुका है। मतलब अगर माल पब्लिक के पास से निकल रहा है तो बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस अपना पोजीशंस बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस अपना पोजीशंस इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे एंड क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है टूवर्ड्स द अपसाइड, तो आप इसको देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हिसाब से भी। अब अगर हम आते हैं आईटीसी के चार्ट्स के ऊपर तो हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था 2023 में मार्च के टाइम में इस जोन से 390 का जोन से ब्रेकआउट करके 500 तक रैली मारा एंड 500 का जो एक रेजिस्टेंस था इसका भी ब्रेकआउट किया है इस स्टॉक ने अगस्त के मंथ में एंड अभी करेंटली इसने हाई मारा था 525 का। तो ये काफ़ी अच्छा हाई है जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी कर रहा है स्टॉक। अब अगर हमें ट्रेड लेने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देख सकते हैं कि जुलाई के मंथ में एक इम्बैलेंस था जहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट होता है। इस इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रीवियसली हाई ऑर्डर्स ऑफ वॉल्यूम आए थे एंड वहाँ पे सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो नहीं पाए, इसके वजह से प्राइस बहुत जल्दी मूव कर गया एंड मार्केट एफिशिएंसी के हिसाब से वी विल वेट फॉर द प्राइस टू कम टू द इन इम्बैलेंस जोन सो दैट इट कैन फुलफिल द ऑर्डर्स एंड मेक अ मूव टूवर्ड्स द अपसाइड। तो जब भी इम्बैलेंस होता है तो हम वेट करते हैं प्राइस का उस जोन में आने का एंड उसके बाद हम रिएक्शन का वेट करते हैं कि वो एक अप की तरफ मूव करे। तो अब हमें ट्रेड लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे और जाना पड़ेगा। तो हम अराउंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हम इसका चार्ट्स अगर अच्छे से रीड करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो हम देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर सितंबर के मंथ में मिला था। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमने यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म किया कि ये शायद डाउन साइड की तरफ मूव हो सकता है, बट उसके बाद जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उस अक्टूबर के मंथ में तब हम कंफर्म हो गए कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक अच्छा सा सप्लाई जोन मार्क किया एंड सप्लाई जोन का टैप इन होने का हमने वेट किया। जैसे ही टैप इन हुआ वैसे ही हमें काफ़ी एक अच्छा रिएक्शन दिखा टूवर्ड्स द डाउन साइड एंड हमने अपना जो टारगेट्स था वो अपना 500 के लेवल्स के आसपास रखा था क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन था, इसीलिए हमने यहीं पे अपना प्रॉफिट्स बुक किया। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सिनेरियो मिला वो मिला ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे।
तो हम देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन जो चलती हुई आ रही थी ऊपर से, इसका ब्रेकआउट होता है 25 अक्टूबर को। बट हमने सीधा सीधी ब्रेकआउट के समय नहीं लिए, क्योंकि ब्रेकआउट के टाइम पे जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी वो बहुत हाई हो गई थी। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे ट्रेड अगर लेते तो बहुत छोटा टारगेट्स हमारे पास रहता, जो कि अराउंड 1% से भी नीचे था, तो हमारा ट्रेड ये लेना बनना नहीं होता। तो हमने वेट किया कि इस ट्रेंड लाइन का जो रीटेस्ट हो, हमने रीटेस्ट पे फिर से प्लान किया अपनी एंट्री। एंड हमने जो स्टॉप लॉस था वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे रखा था। एंड दिस वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड ऑफ 2%। ये छोटा ही ट्रेड था, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा स्पेस नहीं है स्टॉक्स के पास जाने के लिए, बिकॉज देर इज़ अ सप्लाई जोन प्रेजेंट अबव इट। अभी करेंटली अगर हम देखें तो ये जो प्रीवियस लो था, स्टॉक ने आज अपना ये लो भी निकाला एंड लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ निकली है। बट अभी भी स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर रह सकती है, क्योंकि निफ्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अभी हम अगर देखें तो दिस इज़ द चैनल जिसमें ये स्टॉक फंसा हुआ है। अभी प्रोबेबली हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हम शॉर्ट्स पोजीशन अगर प्लान करते हैं इस जोन के पास से, एंड दिस इज़ द स्टॉप लॉस दैट विल बी कीपिंग। एंड हम टारगेट्स ये लोस तक का ले सकते हैं। तो ये एक छोटा ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तक ट्रायंगल चैनल पैटर्न में जब तक ये फंसा हुआ है स्टॉक, तब तक इसमें कहीं भी सीधा डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा। जैसे ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा वो फॉल करेगा नीचे, फिर ये रेजिस्टेंस के पास आएगा, फिर ये फॉल करेगा। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता एंड ये स्टॉक थोड़ा देर सस्टेन नहीं करता यहाँ पे, तब तक हम इस ट्रेंड लाइन का कंफर्म ब्रेकआउट अभी नहीं समझ सकते हैं। अगर कल के डे में ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करके थोड़ी देर सस्टेन करता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम दिखाता है, तो हम इजीली इसमें लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 490। बट जब तक ये ट्रेंड लाइन का ये चैनल पैटर्न का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। अगर चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो आप ये ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, जिसमें आपका टारगेट्स अराउंड 4% के आसपास रहेंगे। एंड आपका जो स्टॉप लॉसेस रहेगा वो अराउंड फिक्स्ड आपका 1.63% रहेगा। तो आप ये ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। करेंटली मैं तो बोलूँगा आपको कि आप शॉर्ट्स में ही रहो जब तक आपको चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता है, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स अगर आप लेते हो तो हमारे पास जो रूम है नीचे के लिए वो अराउंड 5% का भी रूम आता है, क्योंकि जो नेक्स्ट डिमांड जोन हमारे पास अवेलेबल है वो ये जोन का अवेलेबल है 450 के लेवल्स का। तो अगर हमें ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ 475 के आसपास मिले तो हम इसको इजीली शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ 450। एंड अगर ये जो चैनल पैटर्न है इसका जो अगर ब्रेकआउट आता है, ये स्टॉक अगर सस्टेन करते हैं थोड़ी देर इधर, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 500। बट हम इस टोटली सिचुएशनल बेस्ड है, तो हम पूरा वेट करेंगे कि कैसा एक चार्ट फॉर्मेशन हो, तभी हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आता है तो हम इजीली इसमें शॉर्ट्स प्लान करेंगे। तो ये था करेंटली एनालिसिस ऑफ आईटीसी, जो कि आपको 1 से 2 महीने तक आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये स्टॉक का जो अभी हम लोग ने एनालिसिस किया वो 2 आवर के टाइम फ्रेम में था। हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, बट वहाँ पे आपको काफ़ी नॉइज़ दिखेगा। तो दिस इज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, आप ये देख सकते हो। तो 15 मिनट्स में भी आप अगर देखो तो ये स्टॉक पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये स्टॉक आपके पास इस जोन से आपको मिले। एंड दिस इज़ द सप्लाई जोन, जहाँ से आपको स्टॉक में फॉल आते हुए दिख सकता है। ईजीली यहाँ से फॉल आ सकता है स्टॉक में। सो आप ये भी प्लान कर सकते हो विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड लाइक 0.4%। एंड आप ये भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ तक के टारगेट्स इनिशियली मिलेंगे 2% के, जो कि 4:5 का ट्रेड बनेगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स आपके यहाँ 5% तक के भी टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर आपको कोई भी स्टॉक के रिलेटेड एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।